कि भाई कश्मीर का मसला डोनाल्ड ट्रंप ने सुलझा दिया। जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं कि वो कहते हैं कि भाई हमने तो बात की टेबल पर, अब ये मुझे क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। मैंने तो कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएं, और मैंने करा भी दिया था। मैंने इनको कहा कि हम व्यापार आपके साथ बंद कर देंगे, फिर दोनों मान भी गए। अब साबित करते रहिए। भारत ने दसियों बार ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया, आधिकारिक बयान दिया कि अब जो है ये जो अमेरिका की जो मध्यस्थता वाली बात है वो सरासर गलत है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई थी, तब जाकर सीज फायर हुआ था, नहीं। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता रहा। तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेड हैं, बहुत ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स हैं, और कभी भी कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे नेता से दूर रहना ही ठीक है जो आसिम मुनीर को लंच पर बुलाते हों। एक तानाशाह जिसने बलूचिस्तान में वही किया जो पहले पाकिस्तान के जनरल्स करते आ रहे हैं, जिसने भारत के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ने की कोशिश की, आतंकी हमला कराया। सारे प्रूफ मौजूद हैं भारत के पास, और भारत ने दुनिया को दिखाया भी जब हमारा डेलीगेशन गया था। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जिससे भारत का सेंटिमेंट या भारत का इंटरेस्ट हर्ट होता हो। संदीप मिश्रा जी। विवेक जी, अमेरिका एक बीमारी से ग्रसित है, जो बीमारी पिछले कई दशकों से थी कि जब अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति भारत आता तो पाकिस्तान के पास जरूर जाता था, और भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू पे तौलने की कोशिश होती थी। लेकिन अमेरिका के लाख पीठ ठोकने के बावजूद पाकिस्तान भिखारी नंबर 1 बन गया और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के सामने खड़ा हो गया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, वो उद्योगपति नहीं है, लेकिन बार बार वो एक चीज कहते हैं, अहमदाबादी हूं, हमारी रगों में बिजनेस है। और जब ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी टफ नेगोशिएटर, तो उनको इस बात को स्वीकारोक्ति होती है कि मोदी जी को अपनी बातों में उलझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जब उन्होंने बुलाया, आप एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप अपने घर में कोई फंक्शन हो, जरूरत हो सकता है कि आप अपने नौकर को अपनी टेबल पे बराबर में बैठा करके खाना खिलाएं, लेकिन आप अपने कितने भी अच्छे दोस्त हो उसको कहेंगे तुम भी आओ मेरे साथ बैठने के लिए, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उससे गलत मैसेज जाएगा कि अपने नौकर के साथ बैठा करके मुझे इन्होंने खाना खिलाया। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को पता थी कि अमेरिका एक नौकर को बुला रहा है अपने टेबल पे, और इस समय जब तक उस देश में वो नौकर और भिखारी वहां बैठा हुआ है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी इज्जत दांव पे लगेगी, भारतवंशियों की इज्जत दांव में लगेगी। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यह कुछ नैरेटिव गढ़ दे। भाई बंद कमरे में क्या बात होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो ट्रंप झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और आज तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या कौन है वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि इसमें तो सऊदी का रोल था जो है। इसाक डार ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल। एक इंटरव्यू में, एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि भाई सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फोन आया। उन्होंने कहा कि अगर आप कहें, ऑथराइज करें, तो मैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करूं और कहूं कि पाकिस्तान तैयार है युद्ध रोकने के लिए, पाकिस्तान रुकने के लिए भी तैयार है। तो जिसने सीज फायर कराया सही मामले में पाकिस्तान के लिए, वो तो कभी अपना मुंह खोल ही नहीं रहा है। अमेरिका अपने आप क्रेडिट लिए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया तुमको हम मौका नहीं देंगे कोई नैरेटिव गढ़ने के लिए, आप अपनी जगह फ्री हो। और डंके की चोट पर उन्होंने आकर के उड़ीसा की जनता के सामने एक्सेप्ट किया कि लो, भारत का गौरव यह है कि भारत आज की तारीख में अमेरिका का डिनर रिफ्यूज करता है। माना कि हम इस तरह की स्थिति चाहते तो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि समय सही नहीं था, उपयुक्त नहीं था। अगर ट्रंप को इतनी ही थी तो भाग को गए ही क्यों? भाई 12 घंटे ही का तो अंतर था, रुक जाते 2 मिनट के लिए। ऐसी कौन सी डील वहां पे कर ली अमेरिका पहुंच करके? जो बात यहां हो रही है, सही बात तो यह है कि मोदी को फेस नहीं करना चाहते थे G7 में। कनाडा के इस कदम से कहिए तो ट्रंप को जो है झटका लगा था कि कहीं मोदी नहीं आएंगे, और शायद अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते कनाडा में, ये ड्रामा जो रचा इन्होंने ना कि भाग करके अमेरिका जाना है, मुझे बहुत बड़ा कदम ईरान के खिलाफ उठाना है, ये सब नैरेटिव नहीं गढ़े जाते। मैं इतना दावा कर रहा हूं, मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक था कनाडा जाना, शायद ट्रंप को मुंह छिपाना मुश्किल हो रहा था G7 में, और वहां से वो भाग लिए। कनाडाई पीएम का मास्टर स्ट्रोक कार्नी का मास्टर स्ट्रोक था, या फिर हमारा मास्टर स्ट्रोक तो ये था प्रधानमंत्री का कि हमने उनके न्योते को ठुकरा दिया। लेकिन जिस तरह से कनाडा का कॉल आया और पीएम को न्योता गया,
मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनाडाई पीएम कार्नी को यह रहा होगा इल्म इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी के सामने अभी थोड़े असहज हो सकते हैं तो वो भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि भाई कनाडा से जाने के बाद कौन सा बड़ा फैसला किया? क्या ईरान पर अटैक कर दिया? नहीं किया। या असीम मुनीर के साथ लंच कर लिया? अगर असीम मुनीर इतने इंपॉर्टेंट है कि G7 का समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ा और पाकिस्तान के साथ बैठकर या असीम मुनीर के साथ बैठकर लंच करना पड़ा, फिर तो उनके विवेक, उनकी समझदारी और उनके जो दूरदर्शिता उसको लेकर क्वेश्चन और सवाल उठाए जाएंगे। फिर मैं वही हिंदी वाली कहावत कहूंगा कि भाई बहुत मशहूर कहावत है, अक्ल बड़ी की भैंस। शशि अस्थाना जी कुछ कहना चाह रहे? शशि अस्थाना जी। नहीं, मैं इसी में मैंने ट्वीट किया था अभी कुछ समय पहले कि